Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आइस की यूट्यूब चैनल पे। रिसेंटली एक आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी है, उसने घोस्ट पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया है। तो यहां पर हुआ है कि रिसर्चर्स को आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी पे, जो कि अंटार्कटिक आइस के नीचे है, यहां पे उन्होंने बहुत ज्यादा खास करके जो घोस्ट पार्टिकल है इसका डिटेक्शन किया है, जिसको बोला जाता है न्यूट्रिनोज भी इनको कहा जाता है। जैसे जैसे अर्थ के थ्रू पेनिट्रेट करते हैं ये न्यूट्रिनोज बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जितने भी कॉस्मिक एक्सचेंजेस होते हैं अर्थ के बीच में और वास्ट यूनिवर्स के बीच में, इनको डिटेक्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। मोरओवर ये न्यूज में रहा है, सो वी शुड नो अबाउट दिस टॉपिक। एट द एंड ऑफ दिस सेशन वी विल बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रॉब्लम, सो द मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। यू नो द रीजन व्हाई दे आर इन न्यूज। न्यूट्रिनोज क्या होते हैं? तो न्यूट्रिनोज, जिनको ऑफन घोस्ट पार्टिकल्स भी कहा जाता है, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो नियरली जीरो मास होता है और इनमें कोई इलेक्ट्रिक चार्ज भी नहीं होता। यही रीजन है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है डिटेक्ट करने के लिए। मोरओवर ये बहुत कम इंट्रैक्शन करते हैं, ये मैटर के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, मिनिमल इंट्रैक्शन होता है और इनका डिटेक्शन एक्सट्रीमली चैलेंजिंग है। प्रीवियसली ये माना जाता था कि ये मासलेस है, कि इनमें कोई मास नहीं है, लेकिन एविडेंस ऐसे आए हैं कि बहुत कम इनमें मास होता है। न्यूट्रिनोज मोस्ट अबंडेंट पार्टिकल्स हैं यूनिवर्स में, वाइल न्यूट्रिनोज एंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सिमिलर हैं टर्म्स में। न्यूक्लियर फोर्स की अगर हम बात करेंगे, दोनों में ही ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन दोनों नहीं दिखाते, ये केवल वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन दिखाते हैं। न्यूट्रिनोज तब बनते हैं जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है स्टार्स में, जैसे कि सन है, न्यूक्लियर फिशन होता है रिएक्टर्स में। ये 1930s में सबसे पहले इनको हाइपोथाइज किया गया था, देन 1950 में इनको कंफर्म किया गया था। इट वाज अराउंड 1965 जहां पहला डिटेक्शन न्यूट्रिनो का हुआ था एक डीप साउथ अफ्रीकन ग्लोब माइंड में। करंट अगर हम कैपेबिलिटीज की यहाँ पे बात करेंगे, न्यूट्रिनोज जो होते हैं केवल तभी डिटेक्ट किए जा सकते हैं जब ये किसी और पार्टिकल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, और जैसे ही ये कोलाइड करते हैं किसी न्यूक्लियस, और ये जब कोलाइड करते हैं तो एटम के न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करते हैं। ये कोलिजन एक डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स, म्यूऑन्स एंड पियोन्स भी होते हैं। मोरओवर आइस क्यूब ऑब्जर्वेटरी जो है, ये यूनिवर्सिटी है, ये यहाँ लार्जेस्ट न्यूट्रिनो डिटेक्टिंग टेलीस्कोप है अंटार्कटिका में। वी हैव सुपर कैमियो कैंडे, ये जो है ये जापान में है। देन डाया बे एक न्यूट्रिनो डिटेक्टर फैसिलिटी है चाइना में। इनको घोस्ट पार्टिकल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत वीक चार्ज है और बहुत कम इनका मास होता है, ऑलमोस्ट जीरो मास होता है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि इनको डायरेक्टली डिटेक्ट कर देना। बहुत कम इंट्रैक्शन होते हैं बाकी पार्टिकल्स के साथ, सो इनको नियरली ट्रैक करना इंपॉसिबल है। सो आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी जो है यहाँ वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो टेलीस्कोप है। इसके सेंसर्स जो है वो क्यूबिक किलोमीटर जो आइस का है वहां पे ये पूरा फैले हुए हैं। आइस क्यूब में थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स होते हैं जो 1.4 किलोमीटर बीनीथ और ज्यादा इनको रखा गया है, बरीड है। मल्टीपल डिटेक्टर्स हैं जो सरफेस के ऊपर यहां पर होते हैं। ये लार्जर डिटेक्ट, इसमें ये हायर चांसेस है न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए। रेगुलर टेलीस्कोप वर्सेस न्यूट्रिनोज में डिफरेंस है कि ट्रेडिशनल टेलीस्कोप जो है ये लाइट को कनेक्ट करते हैं, फोटोन्स को कलेक्ट करते हैं, मोर ओवर जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट देते हैं। लेकिन न्यूट्रिनोज क्योंकि इनक्रेडिबली एल्यूसिव और रेयर इनका इंटरेक्शन होता है किसी भी मैटर से इंक्लूडिंग लाइट, सो रेगुलर टेलीस्कोप इनको डिटेक्ट नहीं कर पाता है। इनका डिटेक्शन इनडायरेक्ट डिटेक्शन ही होता है। न्यूट्रिनोज बहुत डिफिकल्ट होते हैं डिटेक्ट करने के लिए बिकॉज रेयरली इंटरैक्ट करते हैं किसी भी मैटर के साथ। हाउएवर न्यूट्रिनो जब एक एटम के साथ रिएक्ट करता है आइस में, तो एक सेकेंडरी पार्टिकल बनाता है जो आइस में लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज ट्रेवल करता है। ये फेंट ब्लू कलर की लाइट होती है जिसको बोला जाता है शेरनकॉव रेडिएशन। और इसी रेडिएशन के माध्यम से साइंटिस्ट जो है वो एनर्जी और डायरेक्शन न्यूट्रिनो का जिस तरीके से वो बना था, जिसने कॉज किया था, वो उसको यहां से डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द लोकेशन एंड अबाउट द आइस क्यूब फैसिलिटी देयर। नाउ व्हाट इज दिस शेरनकॉव रेडिएशन? तो ये जो रेडिएशन है, ये न्यूट्रिनो जब इंटरैक्ट करता है एटम के साथ, जो आइस का एटम होता है, ये सेकेंडरी पार्टिकल बनाता है जो लाइट से ज्यादा जाता है, तो ये इसका है, इसको डिटेक्ट किया जाएगा। जो आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ सेंसर्स होते हैं जिसमें डिजिटल ऑप्टिकल मॉड्यूल्स होते हैं। इनको डिटेक्ट किया जाता है कि ये इस शेरनकॉव रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं जो न्यूट्रिनोज बनाते हैं। न्यूट्रिनो डिटेक्शन प्रोसेस में पार्टिकल इंटरेक्शन होगा तब वो होता है, इसके बाद यहाँ रेडिएशन होता है और फिर यहाँ इनका डिटेक्शन हो जाता है एनर्जी और डायरेक्शन जो न्यूट्रिनो का होता है वहां से। इनका एक्सप्लोरेशन जो है ये जहां न्यूक्लियर फ्यूजन जैसे स्टार्स का होगा वहां इनका डिटेक्शन होता है। इनका जो रोल है, अगर हमें ये कॉस्मिक एक्सचेंजेस जो होता है अर्थ और यूनिवर्स के बीच में, उसको डिटेक्ट करने में हेल्प करेगा। ये डार्क मैटर को समझने में हेल्प करेगा। मोरओवर जो कॉस्मिक फिनोमेना जैसे कि सुपरनोवाज इवेंट होते हैं, ब्लैक होल फॉर्मेशन होते हैं, वहां के कुछ इंसाइट्स देगा। ये जो रिसर्च है ये एस्ट्रोफिजिक्स में बहुत ज्यादा कटिंग एज होने वाली है। बाकी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेटरी हैं जिसमें सबसे पहला आता है
इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी, ये 2015 में इसको अप्रूव किया गया था। ये न्यूट्रिनोस को पढ़ती है, लेकिन लगभग 1200 मीटर डीप केव में ये है। यह एक अंडरग्राउंड आयरन कैलोरीमीटर डिटेक्टर भी है। इसकी लोकेशन है बॉडी वेस्ट हिल्स में, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। नेक्स्ट चाइना का जो है, चाइना का यहाँ ट्राइडेंट है। चाइना का जो ट्राइडेंट है ये शेड्यूल है 2030 में कंप्लीट हो जाएगा, और इसका निक नेम ओशन बेल या हाईलिंग भी इसको कहा जाता है। ये लगभग 3500 मीटर डीप है अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो, एंड ये ओशन सरफेस के नीचे है वेस्टर्न पैसिफिक में। ये एक्सप्लोर करेगा न्यूट्रिनोस को। सो दिस इज द केस अबाउट दिस। Consider the following statements about the neutrinos. Neutrinos possess a zero mass electric charge. The IceCube Observatory has detected astrophysical tau neutrinos passing through the Earth. Neutrinos interact frequently with other particles, making them easy to detect. You can type that in the comment section. A little difficult not. Then, but today's main expectation, the question says, discuss the significance of recent detection of astrophysics tau neutrinos at the IceCube Observatory. How does this discovery contribute to our understanding of the universe and cosmic exchanges with the Earth? Elaborate on the challenges associated with detecting the neutrinos and implications of these findings for field of particle physics. This was all about today's video and session. I hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the list. I guess for better preparation.